अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो एक बक कन्वर्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक बक कन्वर्टर है और बक कन्वर्टर जो होता है वो एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि आपके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये जो बक कन्वर्टर है फ्रेंड्स, ये आपके 6 से 40 वोल्ट तक 6 टू 40 वोल्ट इनपुट पर लेकर आउटपुट पर जो है ये इसकी इनपुट है और ये आउटपुट है। आउटपुट पर आपको 1.5 से लेकर 36 वोल्ट तक आउटपुट पर आपको दे सकता है। और ये एक स्टेप डाउन बक कन्वर्टर है और जो स्टेप अप होता है उसको वोल्टेज बूस्टर कहते हैं, लेकिन ये वोल्टेज बूस्टर नहीं है, ये एक बक कन्वर्टर है। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये आपको 300 वाट 20 एम्पेयर तक आउटपुट पर दे सकता है। और मैंने इसको टेस्ट भी किया है और आपके सामने भी टेस्ट करूंगा। साथ में मैंने यहाँ पे ये मीटर लगा दिया है इसके, और आउटपुट पे भी आपके लोड लगा दिया है। साथ में मैंने ये यहाँ पे एम्पेयर मीटर लगा दिया है ताकि यहाँ पे मैं आपको एम्पेयर शो कर सकूँ। और यहाँ पे ये जो है ये हमारा जो आउटपुट का वोल्टेज है वो शो करेगा, ये इनपुट का वोल्ट जो है वो हमें शो करेगा। और ये लोड है बल्ब का। इस बल्ब के ऊपर जो है वो मैं यहाँ से एक कवर चढ़ा दूँगा ताकि आपको देखने में दुश्वारी ना हो और जो मैं रिज़ल्ट आपको दिखाना चाहता हूँ वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। और ये स्विच जो है ये हमारे दो एलिमेंट्स को जो है वो कंबाइन करके लोड भी देगा और इसको हटा भी देगा, यानी कि हम इस बल्ब को जो है वो डबल एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस बल्ब के अंदर आप देख सकते होंगे दो एलिमेंट हैं, तो मैं दोनों का लोड अलग-अलग और कंबाइन डाल के इस बक कन्वर्टर का आउटपुट आपको दिखाऊंगा। और इस बक कन्वर्टर की एप्लीकेशन क्या हो सकती है वो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। सबसे बेहतरीन इसका जो यूज़ है वो ये है कि अगर आपके पास कोई सप्लाई है जिसके वोल्टेज ज़्यादा हैं और वो सप्लाई जो है आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है, यानी कि अगर वो सप्लाई आपकी 13 वोल्ट या 14 वोल्ट से ऊपर की है और 24 वोल्ट की है, और या आपके जो हैं सोलर पैनल जो होते हैं वो अगर आपके 24 वोल्ट के हैं और आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है, तो आप इस बक कन्वर्टर के ज़रिए भी इसको जो है वो 12 वोल्ट की सप्लाई या 13.8 या 14.40 दे के अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त मॉड्यूल है, बहुत सारे रिव्यू मैंने इसके देखे इंटरनेट के ऊपर और इसकी डाटा शीट वगैरह भी आपको मिल जाएगी। साथ में ही मैंने जहाँ से परचेज़ किया है उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर CV है यानी कंट्रोल वोल्टेज, और यहाँ पे ये CC है यानी कि कंट्रोल करंट है। और इसके बाद ये LED लाइट है, ये ऑन होगी जब आप इस बटन को ऑन करेंगे। ये इसके अंदर एक माइक्रो बटन दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और इसकी बैक साइड पे ये जो चिप लगी हुई है इसकी मैं डाटा शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको भी जो है वो रीड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया है ये मेरे इनपुट के वोल्टेज का मीटर है और ये जो है ये आउटपुट वोल्टेज का मीटर है, और ये एम्पेयर मीटर है जिसके अंदर से मैंने ये इसके लोड की तार जो है वो क्लम मीटर के अंदर से गुजार दी है और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है DC वोल्टेज एम्पेयर को। तो चलें फ्रेंड्स को सप्लाई देते हैं और उसके बाद जो है बाकी की आपके साथ बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वोल्टेज दे दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे वोल्टेज इनपुट जो है वो 29.5 है और आउटपुट के ऊपर यहाँ से मुझे मिल रहे हैं 1.265 और ये एम्पेयर हमें 0.6 या 0.59 शो कर रहा है। लोड अभी मैंने नहीं डाला, जैसे मैं लोड डालूंगा तो ये वोल्टेज भी ड्रॉप हो सकते हैं क्योंकि मेरी ये सप्लाई सीरीज़ में लगी हुई है। मैं आपको कांस्टेंट सप्लाई के ऊपर 12 वोल्ट के ऊपर आपको चेक करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास पावर बैंक एक मैंने बनाया हुआ है, तो इसके थ्रू मैं आपको कांस्टेंट एम्पेयर भी चेक करवाऊँगा वो कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर। और अभी जो है ये मैंने इसको सेट किया है मिनिमम वोल्टेज के ऊपर 1.26 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। 29.5 इनपुट है, तो यानी कि 29 वोल्ट से इसने जो है वो डाउन कर दिया है 29.5 से 1.2 पे। अब इसको हम बढ़ाते हैं, ये CV जो है इसको आपने घुमाना है, तो ये देखें ये वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ हो गए हैं। ये बड़ा ट्रिकी होता है, ये इसका जो पोटेंशियोमीटर है इसको घुमाना जो है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसको घुमाने में थोड़ा सा मसला आता है। आप इसकी जगह पर बड़े भी लगा सकते हैं पोटेंशियोमीटर। इसी 104 जो इसकी वैल्यू है यानी 100 के का पोटेंशियोमीटर आप वॉल्यूम वाले स्टाइल में इसमें लगा सकते हैं। बहरहाल फ्रेंड्स ये देखें आप वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है,
और एम्पेयर वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि अभी वो मैंने इसके ऊपर लोड नहीं डाला। तो यहाँ पे मैं 12 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 11 और ये 12 वोल्ट। तो ये फ्रेंड्स मैंने 12 वोल्ट यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं। एम्पेयर अभी मैंने एडजस्ट नहीं किए। सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लोड को। तो जैसे ही लोड लगाऊंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि करंट अभी सेट नहीं हुआ। जब करंट सेट होगा इसका तो फिर जो है वो आपके पास यहाँ पे हमें जो है वो वोल्टेज पूरे मिलेंगे। अब मैं यहाँ से इसको जो है वो डबल कॉइल पे लेके गया, सिंगल कॉइल पे लेके गया हूँ। पहले डबल कॉइल यूज़ हो रहा था, अभी सिंगल कॉइल यूज़ हुआ है। तो एम्पेयर आप देख सकते हैं कि 2.04 है, वोल्टेज 8.25 है। इसमें अब फ्रेंड्स जो ट्रिकी काम है, या आप कह लें इसको कि ये इस मीटर की जो बक कन्वर्टर है इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि वोल्टेज को भी आपने देखना है। वोल्टेज को मैं लेके जाता हूँ यहाँ पर, फर्ज करें मैं इसको पूरे 12 वोल्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर जो है इसके करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं करंट को बढ़ाऊँगा तो साथ में ही जो है वो मेरे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। मैं इसको 11.5 से ऊपर नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरी सप्लाई जो है वो सीरीज़ में लगी हुई है। तो वो थोड़ा सा अभी इस टाइम जो है वो लोड की वजह से डाउन हो जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर जो है वो 2.26 है, वोल्टेज 11.35 है और इनपुट वोल्टेज 29.7 है। अब फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे जो है इसका एम्पेयर यानी कि लोड डबल कर देता हूँ, डबल कॉइल को मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये देखें वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं, एम्पेयर उतने ही रहे हैं, ठीक है। तकरीबन उतने ही एम्पेयर रहे हैं, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से वो भी ड्रॉप हो गए। मज़ीद मैं इसको बढ़ाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर एम्पेयर अगर मैं बढ़ाता हूँ फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो ये देखिए वोल्टेज भी हमारे पास जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इससे जो है वो पीछे मेरे वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं 11.5 से ऊपर जाऊंगा तो मैं सिर्फ 11.5 के ऊपर जो है वो इसको लेके जाऊंगा। ये देखें मेरी सप्लाई जो है वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं इसको जो है वो डाउन ही कर रखूँगा और डाउन करके एक दफ़ा फिर मैं दोबारा इसको जो है वो बढ़ाऊँगा, ठीक है। 11 वोल्ट से ऊपर मैं नहीं लेके जाऊँगा इसको। तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं, मेरा जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मकसद है वो ये है कि एम्पेयर बढ़ाने से आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको बैक के ऊपर जो है वो कांस्टेंट करंट चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि आप इनपुट वोल्टेज को देखें फ्रेंड्स। इनपुट वोल्टेज आपको इस टाइम नज़र आ रहे होंगे, मैं इसको ज़रा सा साइड पे कर दूँ ताकि आपको सही नज़र आए। तो इनपुट वोल्टेज आपको 29.7 नज़र आ रहे हैं। और अब अगर मैं इनपुट वोल्टेज को डाउन करता हूं तो आप देखें कि आपके जो वोल्टेज आ रहे हैं आउटपुट के ऊपर वो कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन इसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि मेरी सप्लाई सीरीज़ में लगी हुई है। तो अभी ये देखें कि मैंने इसको मज़ीद डाउन कर दिया है, तो मेरे जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन जो है अब वो बेहतर हो गए हैं। तो ये मेरा मकसद ये है कि ये जो बक कन्वर्टर है ये कांस्टेंट वोल्टेज आपको देता है, चाहे आपका जो है वो आउटपुट इनपुट के ऊपर वोल्टेज जो है वो जितने मर्ज़ी डिफरेंट हो जाए, डिफरेंशिएट करें, तो आपको कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट पे मिलेंगे। अब वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे ये मेरे पास सप्लाई है, इसको मैंने बनाया है, पावर पैक है, और इसके थ्रू जो है वो मैं आपको यहाँ पे करंट और वोल्टेज कांस्टेंट यहाँ पे शो करवाऊँगा। तो चलें फ्रेंड्स मैं उसको कनेक्ट करता हूँ, फिर आपके साथ जो है वो बाकी की बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो है ये पावर पैक इधर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये अब कांस्टेंट करंट और वोल्टेज मुझे देगा। 11.7 वोल्ट इसके इनपुट हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर लोड डालता हूँ और ऑन करता हूँ इसको, ये अभी सर्किट ऑफ है, इसको मैं ऑन करता हूँ, तो देखें अभी जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ। करंट 2.22 सिंगल उसके ऊपर भी आपको मिल रहा है, ठीक है। डबल कॉइल के ऊपर भी मिल रहा है और सिंगल कॉइल के ऊपर भी मिल रहा है। और अगर अब मैं यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है उसको अब अगर वेरी करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है, तो भी आपका जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। आउटपुट के ऊपर वोल्टेज को कुछ भी नहीं होगा। 8.96 जो है वो आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहे हैं। और इसको अगर हम दबाते हैं सिंगल कॉइल के ऊपर तो यहाँ पे हमें वोल्टेज जो है वो कुछ इस तरह से मिलेंगे।
और अगर इसको जो है हम फिर से डबल कॉइल पे लेके जाएंगे और यहाँ से हम एम्पेयर को बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो फिर 10.29 तक आ गए हैं सिंगल कॉइल के ऊपर। ये देखें, अब वोल्टेज जो है वो ड्रॉप नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट हो गया है 2.55 और 2.21 सिंगल कॉइल के ऊपर भी, और डबल कॉइल के ऊपर भी हमें सेम वोल्टेज आउटपुट के ऊपर मिल रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो वोल्टेज मेरे पास आ रहे हैं ये इनपुट 11 वोल्ट है, आउटपुट जो है वो 10.34 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर जो करंट मेरे पास है वो कांस्टेंट करंट आ रहा है, थोड़ा तकरीबन कुछ पॉइंट का फ़र्क आता है, और आउटपुट भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी अगर आपके एम्पेयर और वोल्टेज जो है वो बराबर रहे। लेकिन यहाँ पे अब मैं क्योंकि इसके इनपुट को जो है वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये फ़िक्स सप्लाई है, तो अगर ये फ़िक्स ना भी होती और ये यानी जैसे कि सोलर पैनल होता है जिसकी सप्लाई फ़िक्स नहीं होती, तब भी जो है ये हमें कांस्टेंट करंट देता कांस्टेंट वोल्टेज के साथ। तो फ्रेंड्स अब जो है वो मैं एक दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ ये मोटर के लोड के ऊपर। ये बलिनो की मोटर है, तकरीबन 8 एम्पेयर से 6 एम्पेयर के दरमियान ये चलती है, तो इसका भी लोड जो है वो यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, और ऑन करने के लिए यहाँ पे इसकी इनपुट वगैरह सारा कुछ मैंने दे दिया है, और यहाँ पे जो है वो मैं सर्किट को ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नहीं चल रही, क्योंकि इसके एम्पेयर जो है वो इतने नहीं हैं और वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं यहाँ पर, और इसके लिए फ्रेंड्स मुझे एम्पेयर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, ये एम्पेयर मैंने बढ़ाना शुरू कर दिए, वोल्टेज भी बढ़ गए यहाँ पे, और एम्पेयर जितने जितने बढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स देख रहे हैं आपके एम्पेयर 3.9 3.4 एम्पेयर, और साथ में ही जो है वो वोल्टेज भी आपके बढ़ना शुरू हो गए हैं। और साथ में ये हीट सिंक जो है अभी हीट नहीं हुए के भी स्टार्ट किया है हमने, तो इसके मैं जो है वो एम्पेयर को मज़ीद बढ़ाता हूँ। तो आप साथ में देखिएगा कि मोटर की स्पीड भी बढ़ती जा रही है और वोल्टेज भी बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही जो है वो आपके जो एम्पेयर हैं वो भी बढ़ रहे हैं 5.5 6.8, और इसी तरह जो है वो आपकी जो इनपुट है वो डाउन होती जा रही है, ठीक है। और आउटपुट करंट जो है वो अगर मज़ीद बढ़ाते हैं, ठीक है, ये 6 एम्पेयर पर पहुंच गया है। और वोल्टेज को हम टेस्ट करते हैं। अब अगर वोल्टेज हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, वोल्टेज नहीं बढ़ रही क्योंकि हमारे एम्पेयर यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे मैं वो मज़ीद जो है वो एम्पेयर को बढ़ाता हूँ और उसका रिज़ल्ट फिर देखते हैं। वोल्टेज देखें, एम्पेयर बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं, 6 एम्पेयर हो गए हैं यहाँ पे, और अब ये 7 एम्पेयर होने वाले हैं, ठीक है, 6 एम्पेयर के ऊपर, और वोल्टेज मज़ीद अब नहीं बढ़ रहे क्योंकि यहाँ पर जो है वो बैटरी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर सके। बहरहाल यहाँ पे अगर हम पूरे कांस्टेंट करंट इसको देंगे तो ये इसको डायरेक्टली चला देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखें कि एम्पेयर हमारे बढ़ चुके हैं 6.612, ठीक है। इसको मज़ीद थोड़ा सा जो है वो हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो एम्पेयर अभी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 6, और वहाँ पे वोल्टेज भी आप देखें कि वोल्टेज भी हमारे 9 पॉइंट हो गए हैं, और एम्पेयर 7 एम्पेयर तक लोड इसने उठा लिया है। आपको मोटर चलती हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये देखें 10 वोल्ट यानी कि इसके आउटपुट वाले वोल्टेज तकरीबन पहुंच गए हैं। अब इससे मज़ीद वोल्टेज और एम्पेयर नहीं बढ़ेंगे। 7 एम्पेयर के ऊपर ये वोल्टेज जो है 10.29 है, इनपुट वोल्टेज 11.4 है, और यहाँ पे एम्पेयर आप देख सकते होंगे कि 7 एम्पेयर तक बलिनो की ये मोटर जो है ये उठा रही है, लोड ले रही है। और यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ अपने मॉड्यूल को, तो यकीन करें फ्रेंड्स कि यहाँ पे बिल्कुल कोई टेम्परेचर नहीं है। ये मैंने हाथ रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, इस मॉड्यूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरे ऊपर जो है वो 6 एम्पेयर का लोड डाला गया है, और कोई प्रॉब्लम इसको अभी तक जो है वो महसूस ही नहीं हो रही कि कोई इशू है या प्रॉब्लम है इसके साथ। तो मैं मज़ीद जो है इसको फुल एम्पेयर पे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चूँकि मोटर और बैटरी पैक जो है इसकी कैपेसिटी इतनी ही थी, तो ये मज़ीद जो है वो हमें नहीं दे पा रहा वोल्टेज और एम्पेयर।
तो बहरहाल फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि इस कदर ज़्यादा जो है वो अम्पेयर होने के बावजूद भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम, कोई इशू यहाँ पे नहीं आ रहा। वोल्टेज मैंने ड्रॉप कर दिए थे, तो उसको मैं दोबारा जो है वो थोड़े से अप करता हूँ, लेकिन ये वोल्टेज जो है वो 10.42 से ऊपर नहीं जा रहे। जैसे मैंने बताया था 11.4 के करीब यहाँ पे आपको वोल्टेज का डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी भी जो है बिल्कुल ठंडा यख है हमारा ये बक कन्वर्टर, कोई इशू इसको नहीं हुआ, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही इसको। और ये देख लें, आपके तकरीबन 7 एम्पेयर तक मैंने आपको लोड चेक करवा दिया था यहाँ पे। अब जैसे ही लोड मैंने हटा दिया, ठीक है, यहाँ पर, तो वोल्टेज आपके कांस्टेंट हो गए, एम्पेयर आपके बिल्कुल जो है वो डाउन हो गए हैं और कोई इशू हमें नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी अब वोल्टेज इनपुट और आउटपुट के आप डिफरेंस अगर वो लोड हटा दें तो आपका जो है वोल्टेज तकरीबन बराबर हो जाते हैं। तो इसको मैं देखता हूँ कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, हाँ, 11.68 से ऊपर ये नहीं जा रहे हैं, तो इतने वोल्टेज ही ये दे रहा है हमें आउटपुट के ऊपर, अगर आप इसके ऊपर लोड कम डालते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स, इसका यूज़ जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट अब मैं आपको जो है वो बाद में, जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट को, जहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन किया है वो प्रैक्टिकली हमारे पास और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।